Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मार्कर क्लास में जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के पढ़े हैं, ज्योग्राफी के पढ़े हैं, संविधान के पढ़े हैं, अर्थशास्त्र के पढ़े हैं, लेकिन हमने विज्ञान का नहीं पढ़ा है। तो इसलिए मैं एक क्लास लेके आई हूँ। विज्ञान का भी जो 3 मार्कर बनाया गया है, जो मैंने बताया था आपको, 300 प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला मैंने तैयार की है हर सब्जेक्ट की, और साथ में एक पेड ग्रुप भी बनाया है। इस पेड ग्रुप में क्या रहेगा, जो भी 3 मार्कर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो आपको उस पेड ग्रुप में पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप अगर 3 मार्कर लेना चाहते हैं, अकेले 3 मार्कर भी मिल जाएगा, और पूरा 615 3 मार्कर भी अलग से भी लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। पूरा पैकेज आप प्रीलिम्स और मेंस का लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस, अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, दोनों ही उपलब्ध है। आप ले सकते हैं। सभी नोट्स हैंड रिटन हैं और बहुत सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से 3 मार्कर नोट्स तैयार किए गए हैं। जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, 3 पॉइंट में लिखना है। जो भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो 3 पॉइंट में अपन नहीं लिख सकते तो वो नहीं लिखेंगे। बाकी अब कोशिश पूरी की जाएगी कि अपन को 3 मार्कर में ही लिखना है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी रहेगी, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, साथ में आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहे। और ये जो 3 मार्कर है, इनका प्राइस 1500 रुपये है अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेते हैं, और अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी इसका 800 रुपये है। इसमें करीब 700 से 800 पेजेस हैं, और विद कुरियर ये 1500 रुपये का आपका आएगा। 12 फाइलें आपको इसकी मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाणु क्या है? तो क्लोरोफिल विहीन सरल कोशिकीय जीवों को हम जीवाणु कहते हैं, है ना। तो पहला लिखेंगे हम क्लोरोफिल विहीन एक कोशिकीय सरल कोशिकीय जीव, दूसरा मोनोरा जगत के अंतर्गत, तीसरा उदाहरण विब्रियो कोकस। तो हमने जीवाणु के बारे में ये 3 पॉइंट लिख दिए। दूसरा है कोशिका। तो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और ये इसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक इकाई है। खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये हमने कोशिका के बारे में लिख लिया। अब कोशिका सिद्धांत इसके बारे में ऐसा कुछ 3 पॉइंट में ऐसा लिखने वाला नहीं था, लेकिन हम लिखेंगे प्रतिपादन किसने किया, स्लीडन और स्वान। सिद्धांत कोशिका जीवन की मुख्य आधारभूत इकाई है, ये मेन है। देखिए, कोशिश हमको, और अगर नया सिलेबस देखें तो नया सिलेबस में आपको 2 ही पॉइंट लिखना है, और कोशिश ये करना है कि जितना मतलब हम जल्दी 3 मार्कर निपटा सके, निपटाना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो 3 नंबर के जो क्वेश्चन उनको केवल आपको 15 मिनट में आपको पूरे जो 15 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। तो ऐसी कोशिश करना है कि आपको एकदम रटा हुआ हो और आप 3 पॉइंट में लिख दें। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज रॉबर्ट बाउन ने की। कोशिका में पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली युक्त संरचना, और ये कोशिका का मस्तिष्क इसको बोला जाता है। फिर है लाइसोसोम क्या है, एक थैलीरोमा संरचना है। खोज डी डोबे ने की। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हमने लाइसोसोम के बारे में भी 3 पॉइंट लिख दिए। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली छड़ी आकार की संरचना, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ADP से AT का निर्माण ऑक्सीकरण क्रिया में होता है। इससे ADP से ATP का निर्माण होता है उसकी ऑक्सीकरण क्रिया में। देखिए कितने सरल तरीके से आपको ये पूरे 3 मार्कर मिल जाएंगे, जो आपको कहीं भी उपलब्ध इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो कि एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट है। तो और ये अभी इस रेट में है, आगे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्यूरेट रेट रखा है, क्योंकि इसमें कुरियर भी शामिल है, और आपका पैकिंग चार्ज भी शामिल है, और आपका हार्ड कॉपी जो होगा उसका चार्ज भी शामिल है। लवक क्या होता है? तो लवक पादपों में पाई जाने वाली संरचना होती है। ये पौधों को रंग प्रदान करती है। 3 प्रकार के होते हैं। आप 3 प्रकार के मतलब जैसे कि अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, हरित लवक होता है। इस प्रकार से लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक क्या होता है? देखिए, अवर्णी, वर्ण मतलब होता है यहाँ पे रंग, तो अवर्णी मतलब रंगहीन, मतलब जिसमें रंग नहीं होता। ये पादपों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच सकता, जैसे कि जड़। तो अवर्णी लवक कैसे होते हैं? अवर्णी लवक एक रंगहीन लवक है, पादपों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे कि जड़। वर्णी लवक रंगीन वर्णक है, फलों के छिलकों और फूलों में पाया जाता है।
लाल वर्णक जैसे कि कैरोटीन है, पीला वर्णक जैसे ज़ैंथोफिल है, तो हमने इस प्रकार लिख दिया। फिर है हरित लवक, तो पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। हरा वर्णक जो पाया जाता है उसे हरित लवक बोलते हैं। ये मेनली पत्तियों में पाया जाता है। तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो हरित लवक क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधे के हरे भाग में पाया जाता है और पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं धागेनुमा संरचना होती, जैसे कि कोशिका है, ये कोशिका द्रव्य है, तो इस प्रकार से संरचना पाई जाएंगी, इस प्रकार से, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं। मतलब कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये डीएनए के क्रियात्मक खंड जीन होते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है वो क्या होता है? जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम। तो आरएनए व प्रोटीन की बनी कणिका में संरचनाओं को राइबोसोम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरएनए और प्रोटीन की बनी कणिका में संरचनाओं को राइबोसोम कहा जाता है। ये केंद्रक में पाई जाती हैं। सबसे पहले इसे जॉर्ज पलार्ड ने देखा था। राइबोसोम को किसने देखा? सबसे पहले जॉर्ज पलार्ड ने देखा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। साथ में अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम अपने नंबर मोबाइल में सेव कर सकूं, जिससे आपको इम्पोर्टेंट सूचना मेरे स्टेटस के द्वारा मिलती रहेगी। नेक्स्ट है एलील किसे कहते हैं? तो प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण एक इकाई द्वारा नियंत्रित होता है जो एलील कहलाता है। एलील क्या होता है? एक प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण जो एक इकाई द्वारा नियंत्रित होता है, एलील कहलाता है। नेक्स्ट है ऊतक क्या होते हैं? तो ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करता है। ये आकृति में समान होते हैं, वह समान कार्य करते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करता है, ये आकृति में समान होते हैं और ये समान कार्य करते हैं। ये ऊतक के बारे में लिखा। अब हम पढ़ते हैं डीएनए। तो केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? डीएनए कहलाती है। आनुवांशिक गुणों के लिए ये जिम्मेदार होता है। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन वाटसन व क्रिक ने किया था। तो केंद्रक में पाए जाने वाले धागेनुमा संरचना आनुवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार, डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन वाटसन और क्रिक ने किया। नेक्स्ट है आनुवांशिकी। प्रत्येक जीव में प्रजनन क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। क्या होता है? प्रत्येक जीव में एक प्रजनन क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो आनुवंशिकी कहलाती है और आनुवंशिकता कहलाता है। और उसका ये जो गुण होता है उसको हम उसके अध्ययन को हम आनुवंशिकी बोलते हैं। नेक्स्ट है सहलग्नता। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रकृति सहलग्नता कहलाती है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। नेक्स्ट है विषाणु। ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। मतलब ये इतने वैसे होते हैं कि हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही इनको हम देख सकते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं और इसकी खोज इवानोविस्की ने की थी। याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। खोज इसकी किसने की? इवानोविस्की ने की। नेक्स्ट जैव विकास। जीवधारियों में धीरे धीरे परंतु लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। मतलब जीवधारियों में ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे होती है, लगातार चलती है, उसे जैव विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है फिनोटाइप। तो जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, मतलब हमें दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि पौधों का लंबा या छोटा होना। पौधा लंबा है या पौधा छोटा है, ये बाहरी लक्षण से हम उसके देख पाएंगे, तो ये उसका फिनोटाइप कहलाता है। जैसे जीनोटाइप क्या होता है कि दो जीव हैं और उनके आनुवांशिक स्ट्रक्चर में भिन्नता है, तो वो जीनोटाइप कहलाते हैं। तो ये इनके गुणों के लिए सहायक क्या होते हैं? जीन होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेला। फ्लोरेला एक शैवाल होता है जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाते हैं। उपयोग प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है। फ्लोरेला का उपयोग प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में होता है। जाइलम क्या होता है?
जाइलम एक संवहनी ऊतक होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे अस्क भी कहते हैं। जाइलम को क्या बोलते हैं? जाइलम को अस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लोएम। फ्लोएम एक संवहनीय ऊतक होता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ये भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों से भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब हम इसका पूरा रिएक्शन पढ़ लेंगे। 6CO2 6H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बना लिया। सो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको 12 फाइल मिलेंगी। ये 12 फाइलें हैं। इसमें एक स्वास्थ्य शिक्षा का रहेगा, योजना का रहेगा, तीनों इतिहास का अलग अलग रहेगा, और इसके अलावा मध्य प्रदेश स्पेशल रहेगा जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित पूरे 3 मार्कर रहेंगे, संविधान रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसमें भारी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप अलग अलग लेते हैं तो आपको कुरियर चार्ज भी अलग अलग लग जाता है और इसमें नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगी। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है और ये मेंस का पैकेज है। ये आप देख ही चुके हैं, और ये 3 मार्कर का इम्पोर्टेंस। अब आप अनअकैडमी पे भी लाइव क्लास ले सकते हैं, प्लस क्लास ले सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर इंडिया के जो हैं वो पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं। इस प्रकार से कुछ फीचर्स रहेगा। कोई भी वीडियो आप पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में एक PDF दिया जाएगा, तो उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप रख सकते हैं अपने पास। जो पढ़ा है उसको रिविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रकार से टेस्ट दे सकते हैं। हर टेस्ट के बाद एक स्कोर कार्ड आएगा, जिससे आप अपनी स्थिति जान सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, कम्पीट कर सकते हैं अदर स्टूडेंट से। एक T20 क्वेश्चन सीरीज़ है। T20 क्वेश्चन भी आप 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है, ये आप कर सकते हैं। 20 मिनट्स में आपको T20 सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार की क्लासेस अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। एक होता है एक होता है फ्री क्लास और एक होता है प्लस क्लास। फ्री क्लास क्या होता है, यहाँ पे आपका सिलेबस होता है लेकिन लिमिटेड होता है। ओकेजनल प्रैक्टिस है तो ओकेजनल PDF होता है, लिमिटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। जबकि प्लस कोर्स में क्या होता है, आपके पास कंप्लीट सिलेबस होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स होते हैं और ऑल डाउट आपके सॉल्व कराए जाते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको 2 प्रकार की पत्रिकाएं प्रस्तुत करता है। एक होता है वर्चस्व और एक होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। वर्चस्व पत्रिका एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है करंट अफेयर की दृष्टि से। ये आपके लिए वनडे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए वर्ल्ड का, इंडिया का, दोनों का ही करंट कवर कराता है। इसके अलावा ये नवंबर के कोर्सेस हैं। आप इनको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आकांक्षा.gk तो आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज़ की प्राइस है 1 मंथ का आपका 1600 रुपये है, 3 मंथ का 4000 रुपये है। तो इसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन दी लिंक से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।